Welcome, dear friend. This is your chemistry class, and today we will study about the D block properties. देखिए प्यारे बच्चों, डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं उनकी अपनी कुछ प्रॉपर्टीज हैं। वो प्रॉपर्टी क्या हैं इसके अंदर हम वो पढ़ेंगे। देखिए प्यारे बच्चों, ये पीरियोडिक टेबल है। इसके अंदर तो ये पार्ट है, ये डी ब्लॉक है, ये एफ ब्लॉक है, ये एस है और ये पी है। जैसे कि हम एस रीड कर चुके हैं, पी के कैरेक्टर पढ़ चुके हैं, आज हम डी की कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करेंगे। तो प्यारे बच्चों देखिए डी के बारे में। जो डी ब्लॉक है, तो प्यारे बच्चों जो डी ब्लॉक है, डी ब्लॉक के अंदर अगर हम सबसे पहले इसकी सीरीज की बात करें तो इसके अंदर 4 सीरीज है। डी की फर्स्ट सीरीज, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो प्यारे बच्चों अगर पहली सीरीज की मैं बात करूं और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की यहां पे बात करता हूं, तो जो इसके ग्रुप हैं बच्चों, ये 3 to 12 ग्रुप के अंदर काउंट होता है डी ब्लॉक। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखिए बच्चों, जब डी के बारे में हम राइट करेंगे तो सबसे पहले कहां से स्टार्ट करेंगे? नोबल गैस से। कोई नोबल गैस यहाँ पे प्रेजेंट होगी, नोबल गैस को हम राइट करेंगे। उसके बाद आता है बच्चों एस, एन, एस, एस पूरा फिल हो जाता है। एस के बाद कहां आते हैं बच्चों? डी में आते हैं। तो मैं यहाँ पे डी लिख रहा हूं। डी बच्चों एक कम करके हम राइट करते हैं और डी में 1 से 10 हमें यहां मिलेंगे। बच्चों जो मैंने ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी है, दिस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज फॉर द ओनली फर्स्ट 2 सीरीज, दिस एंड दिस। अगर हम देखें कि 6th पीरियड और 7th पीरियड की दो सीरीज हैं, इनके अंदर क्या होता है? इनके अंदर बच्चों एफ भी एंट्री करता है। पहले एफ फिल होता है, फिर ये फिल होते हैं। तो वहां पे जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगी बेटा, तो नोबल गैस NS2 और फिर ये 2 कम होता है, एफ जो है वो 2 कम होता है, 14 पूरा फिल होता है, n-1 d की पावर 1 से 10। So in this way we can do the electronic configuration of D block. तो देखिए प्यारे बच्चों इसके दूसरे कैरेक्टरिस्टिक्स पॉइंट की तरफ कि D के अंदर और क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स पॉइंट्स हैं। तो प्यारे बच्चों जो D ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, इनका जो साइज है बहुत ज्यादा लार्ज नहीं होता है, तो इनका साइज जो है वो स्मॉलर ही काउंट किया जाता है, स्मॉलर साइज। और इस स्मॉलर साइज की वजह से बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स इसके अंदर आ जाती हैं बच्चों। जैसे कि देखिए ये जो है अलॉय बहुत बनाते हैं। अगर इनके कंपाउंड्स को, आयंस को देखें बच्चों, तो वो हमें कलर्ड आयंस मिलते हैं, कलर्ड आयंस। बच्चों जो बहुत सारे कैटलिस्ट होते हैं वो डी ब्लॉक एलिमेंट से ही लिए जाते हैं। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो बनाते हैं बच्चों, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड वो डी ब्लॉक वाले ही बनाते हैं मोस्टली, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। बच्चों जैसे एस ब्लॉक में हमने पढ़ा कि उनकी वैलेंसी +1 +2, यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं, 2 लॉस करते हैं, ऐसे शो करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट को। मींस उनके ऑक्सीडेशन स्टेट +1 +2 ऐसे मिलती है। पी में भी कुछ फिक्स है कि इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये रहेगी और इनके आउटर सेल में ये इलेक्ट्रॉन है और ये इतना गेन और लॉस करेंगे। लेकिन प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या है? यहाँ पे बहुत ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे प्रेजेंट है। तो प्यारे बच्चों देखिए कलर्ड आयंस बनाते हैं, अलॉय बनाते हैं, कैटलिस्ट का काम भी करते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी हैं। प्यारे बच्चों जैसे हमने पढ़ा था कि S को और P को हम रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट बोलते हैं, ऐसे ही प्यारे बच्चों इसका भी एक स्पेशल नेम है और उसका नेम है ट्रांजिशन एलिमेंट। ट्रांजिशन एलिमेंट्स, तो इसको ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं, जिसका अगर वर्ड मीनिंग लिया जाए तो होता है इन बिटवीन, यानी बीच में। S और P ब्लॉक के बीच में D आता है।
प्यारे बच्चों एग्जैक्ट डेफिनेशन जो है इसकी वो ये होती है कि उसमें जो डी है, डी शुड बी इनकम्प्लीट, उसको हम ट्रांजिशन बोलते हैं, डी शुड बी इनकम्प्लीट। जैसे जो लास्ट 12th ग्रुप है, जो 12th ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं वो ट्रांजिशन एलिमेंट की कैटेगरी में नहीं लिए हैं, क्योंकि उनका डी प्यारे बच्चों बिल्कुल कंप्लीट होता है, और बिल्कुल कंप्लीट डी जो है उसको हम इसमें काउंट नहीं करते हैं। प्यारे बच्चों एक खास बात और है इनके अंदर, ये पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर भी शो करते हैं। पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर, पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर क्या होता है बच्चों, जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से जनरली ये मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो इस वजह से प्यारे बच्चों ये पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर बहुत ज्यादा शो करते हैं। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट है इनकी, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं, कैटलिस्ट का काम करते हैं, कलर्ड हैं। तो ये प्यारे बच्चों इसके पिक्यूलियर पॉइंट्स हैं। एक और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसका बताता हूं बच्चों, दे फॉर्म द इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स, इंटरस्टिशियल कंपाउंड, ये वो कंपाउंड होते हैं बच्चों, जैसे कोई डी ब्लॉक एलिमेंट है हमारे पास, उसमें बहुत सारे डी ब्लॉक के एटम्स हैं, और कोई दूसरा स्मॉलर एटम आया और बीच में जो खाली जगह उसके अंदर एंट्री कर गया। ध्यान रहे बच्चों, विदाउट रिएक्शन, उसने जो एंट्री करी है वो विदाउट रिएक्शन एंट्री करी है, तो ऐसे कंपाउंड्स को हम क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल कंपाउंड बोलते हैं। जबकि एस ब्लॉक में, पी ब्लॉक में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि अगर कोई एलिमेंट, कोई छोटा एटम वहां एंट्री करता है तो दे विल रिएक्ट फास्टली। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या देखने को मिला कि दे शो द इंटरस्टिशियल कंपाउंड बिकॉज दे आर द लेस रिएक्टिव एज कंपेयर टू द एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक, एंड दे विल फॉर्म द इंटरस्टिशियल कंपाउंड। तो प्यारे बच्चों अब देखिए ये इसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो हमने अभी। एक खास बात और देखी प्यारे बच्चों इनकी, कि जो इनका आउटर इलेक्ट्रॉन है, देखिए जो आउटर इलेक्ट्रॉन है ये कौन सी सेल है बच्चों, ये आउटर सेल है। ये क्या है, आउटर से एक कम है, आउटर से एक कम है। इसका एक स्पेशल नेम होता है पेनल्टीमेट सेल, पेनल्टीमेट सेल, पेनल्टीमेट सेल। तो बच्चों ये देखिए इसको हम एंटी पेनल्टीमेट बोलते हैं, जो सेकंड लास्ट होती है, ये सेकंड लास्ट है और ये थर्ड लास्ट है। तो थर्ड लास्ट को एंटी पेनल्टीमेट सेल भी बोलते हैं, यानी एफ को एंटी पेनल्टीमेट और डी को पेनल्टीमेट सेल बोलते हैं। इनके जो नए इलेक्ट्रॉन है वो आउटर सेल में नहीं आ रहे बच्चों, दे आर कमिंग इन पेनल्टीमेट सेल, पेनल्टीमेट सेल यानी कि सेकंड लास्ट सेल। तो प्यारे बच्चों ये थी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड डी ब्लॉक की। डी ब्लॉक के एलिमेंट हार्ड होते हैं, ये सबको पता, आयरन कॉपर जो है इसमें आते हैं, वो इनके एग्जांपल्स हैं। अब बच्चों हम पढ़ते हैं थोड़ा सा एस ब्लॉक के बारे में। देखिए एस ब्लॉक को हम रिवाइज कर रहे हैं, एस ब्लॉक को थोड़ा सा हम रिवाइज कर रहे हैं कि एस ब्लॉक के अंदर क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स पॉइंट्स हैं। देखिए बच्चों एस ब्लॉक पीरियोडिक टेबल में कहां पे प्रेजेंट है, ये डी है बच्चों, और ये क्या है, यहाँ पे एस है, और यहाँ पे ये क्या है, पी है। तो बच्चों ये है हमारा एस ब्लॉक। तो एस ब्लॉक के अंदर क्या कैरेक्टरिस्टिक्स पॉइंट्स थे, एक तो इनकी अगर हम साइज की बात करें तो साइज जो है इनका पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा साइज इनका बच्चों लार्जेस्ट साइज है, जिसकी वजह से ये क्या बन जाते हैं बच्चों, रिएक्टिव मेटल्स बन जाते हैं, रिएक्टिव मेटल्स हो जाते हैं। क्योंकि मेटल में जितना बड़ा साइज होगा वो उतना ही जल्दी अपने इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा, यानी कि रिएक्टिव मेटल्स में काउंट होंगे। तो प्यारे बच्चों अब देखिए ये जो है रिएक्टिव मेटल्स हैं, और मेटल के पास कैसी नेचर होती है बच्चों, मेटल के पास रिड्यूसिंग नेचर होती है, मींस दे कैन रिड्यूस अदर, मींस कह सकते हैं कि ये रिड्यूसिंग एजेंट है, गुड रिड्यूसिंग एजेंट।
जैसे प्यारे बच्चों पी में पढ़ा कि वो गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो बच्चों जो एस ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं इनमें जैसे हम डाउन द ग्रुप जाएंगे, डाउन द ग्रुप क्या होता है, साइज इंक्रीज करता है, और साइज इंक्रीज करने से बच्चों इनका मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज हो जाता है। ये सबसे ज्यादा बड़े एटम्स हैं, सबसे बड़े मेटल्स हैं और सबसे ज्यादा रिएक्टिव हैं। और जो इनके कंपाउंड्स हैं बच्चों ये आयनिक रिएक्शन करते हैं। जब इनकी रिएक्शन आयनिक होंगी तो इनके आयनिक कंपाउंड भी इनके आयनिक होंगे बच्चों। जब इनकी रिएक्शन आयनिक है तो इनके कंपाउंड भी आयनिक होंगे। प्यारे बच्चों एस और पी ब्लॉक के बारे में पढ़ चुके हैं कि इनको रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स भी बोलते हैं। बच्चों ये एक इंपॉर्टेंट था इसमें फ्लेम कलरेशन, ये फ्लेम कलरेशन शो करते हैं। मीन जैसे इनको एनर्जी मिलती है, जैसे इनको एनर्जी मिलती है इनके इलेक्ट्रॉन जो है एक्साइट हो जाते हैं, और जब एक्साइट होते हैं वापस ग्राउंड स्टेट में आते हैं तो फिर उस एनर्जी को वापस लॉस करते हैं। जो इसने एनर्जी गेन करी है बच्चों वो एनर्जी वापस फिर लॉस भी करते हैं। तो ये एक यहाँ पे पर्टिकुलर कलर यहाँ देते हैं क्योंकि ये जो लाइट यहाँ से निकलती है बच्चों ये विजिबल रीजन में लाई करती है, इसलिए इसको जो है कलरिंग लाइट भी बोलते हैं, विजिबल लाइट। तो प्यारे बच्चों एस ब्लॉक के अंदर जो बेरिलियम है और मैग्नीशियम है इन दोनों को छोड़ के बाकी सभी एलिमेंट्स अपना एक पर्टिकुलर कलर देते हैं और उस कलर की ही अपनी उनकी पहचान है। जैसे सोडियम गिव द येलो लाइट एंड लिथियम गिव द रेडिश कलर। तो प्यारे बच्चों इनका अपना अपना कलर है और वो उनकी अपनी अपनी आइडेंटिफिकेशन भी है। तो प्यारे बच्चों ये था कुछ जनरल सा इंट्रोडक्शन अबाउट दी। प्यारे बच्चों अगर हम इनकी ऑक्सीडेशन की बात करें कि ऑक्सीडेशन पॉइंट क्या रहेंगे, देखिए एस ब्लॉक वाले फर्स्ट ग्रुप वाले 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं और सेकंड ग्रुप वाले 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस करते हैं। तो इनकी जो जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +1 और +2 हमें मिलती है। ऐसे ही पी में होता है बच्चों, पी में भी हम पढ़ चुके हैं, उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उनके ऑक्सीडेशन स्टेट को डिसाइड करेगी। जैसे जिसके आउटर सेल में वो 3 इलेक्ट्रॉन है 3 लॉस करेगा +3, फिर जिसके 4 हैं तो वो 4 वाले शेयरिंग करते हैं, 5 वाले -3 गेन करेंगे। और ये जो है ये भी पढ़ चुके हैं कॉन्सेप्ट कि कितना कौन सा जो है वो गेन और लॉस करेंगे बच्चों। तो इसकी एक जनरल सी बेसिक वीडियो है, मैं वो भी तुम्हें दूंगा कि इनके ऑक्सीडेशन स्टेट जो है इनकी कैसे डिसाइड होगी। तो देखिए प्यारे बच्चों फ्लेम कलरेशन की यहाँ बात होगी, इनके ऑक्सीडेशन स्टेट की यहाँ बात होगी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इनकी कैसे रहती है, नोबल गैस राइट करते हैं बच्चों पहले और फिर NS1 से 2 बस, क्योंकि डायरेक्ट P के बाद S की एंट्री होती है इसलिए इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यही है NS12, यानी कि S में 1 इलेक्ट्रॉन या 2 इलेक्ट्रॉन आएगा। तो प्यारे बच्चों ये हमारा जनरल इंट्रोडक्शन था S के बारे में, P के बारे में और D के बारे में। अब इसके S ब्लॉक के साथ एक छोटा सा कॉन्सेप्ट स्टडी किया था बच्चों हमने, वो कॉन्सेप्ट क्या था, देखिए जो नोमेनक्लेचर की बात यहाँ पे चली थी, नोमेनक्लेचर अबोव 100 के लिए, अबोव 100 में क्या है कि अलग अलग कंट्री ने जिसने जो एलिमेंट को डिस्कवर किया ज्यादातर मोस्टली जो है ये आर्टिफिशियल हैं, और इन्होंने क्या किया कि जो 100 एटॉमिक नंबर के बाद के एलिमेंट्स हैं उन्होंने अपने ही देश के किसी फेमस साइंटिस्ट के नेम पे उसका नेम रख दिया। तो ऐसे दूसरे देशों को जो है इसमें प्रॉब्लम हुई कि ऐसे हम नहीं करना चाहिए, दिस इज रॉन्ग। तो इसके लिए एक नया रूल निकाला आईपैक ने कि उनको कैसे राइट कर सकते हैं। इसकी काउंटिंग है 0 से 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9।
जीरो के लिए बच्चों नील है, और इसके लिए अन है, इसके लिए बाई है, इसके लिए ट्राई है, इसके लिए क्वाड है, इसके लिए पेंट है, इसके लिए हेड है बच्चों, और इसके लिए सेप्ट है, सेप्ट, इसके लिए ऑप्ट है बच्चों, और इसके लिए इन है। तो ये आपको याद करना पड़ेगा। देखिए जीरो के लिए नील है, 1 के लिए अन है, 2 के लिए बाई है, 3 के लिए ट्राई है, 4 के लिए क्वाड है, पेंट है, 6 के लिए हेड है, 7 के लिए सेप्ट है, और 8 के लिए ऑक्ट है, और 9 के लिए एन है। तो जैसे किसी का एटॉमिक नंबर 107 है बच्चों, तो 1 के लिए हम क्या राइट करेंगे, अन, तो मैंने अन लिखा। 0 के लिए बच्चों हम लिखेंगे नील, मैंने नील लिखा। 7 के लिए बच्चों लिखेंगे सेप्ट, तो मैंने सेप्ट लिखा। मैंने ये सारे जो है अल्फाबेट आपस में मिला दिए हैं, और लास्ट में लिख दिया IUM। तो ये मेरा इसका नेम बन गया। इसका सिंबल अगर बनाए तो U, पहले 1 का पहला अल्फाबेट U, 0 वाले का N, और 7 वाले का S। तो ये UNS इसका सिंबल भी बन गया है। तो इस तरीके से बच्चों हम इनके नोमेनक्लेचर राइट कर सकते हैं। तो अब देखते हैं बच्चों आगे जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो हमारी इस तरीके से जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। और हमने प्यारे बच्चों एस ब्लॉक पढ़ा है, पी पढ़ा है, और डी स्टडी कर लिया है। अब नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा हमारा एफ ब्लॉक का रहेगा बच्चों। हम एफ ब्लॉक के जनरल कैरेक्टरिस्टिक को स्टडी करेंगे। देखिए प्यारे बच्चों, इस यूनिट में हम पूरी पीरियोडिक टेबल का जर्नल जो है डिस्कस कर रहे हैं कि उसके अंदर हमें क्या क्या मिलने जा रहा है। और इसके बाद हम क्या करेंगे, अलग अलग से यूनिट बनेगी। जैसे एस ब्लॉक की प्यारे बच्चों अलग से यूनिट है, पी की अलग है, और डी की अलग से रहेगी। तो थैंक यू बेटा, आज के लिए इतना ही करेंगे।